दो चेहरे, दो अधूरी कहानियां और एक ऐसा रिश्ता जिसे बॉलीवुड ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन कभी भुला भी नहीं पाया। एक तरफ वो अभिनेत्री जिसने अपनी मुस्कान से करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन असल जिंदगी में हर मोड़ पर टूटती चली गई। दूसरी तरफ वो अभिनेता जिसने शोहरत तो हासिल की, मगर अपनी निजी जिंदगी को हमेशा एक बंद कमरे में कैद रखा। सवाल ये नहीं है कि दोनों फिर से साथ आए हैं या नहीं। सवाल ये है कि आखिर इतने सालों बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेट पर शादी की मेहंदी वाली तस्वीरों ने आग लगा दी। क्यों लोग ये मान बैठे कि एक अधूरी मोहब्बत फिर से जिंदा हो चुकी है? क्या सच में उस अभिनेत्री ने दूसरी बार दुल्हन बनने का फैसला कर लिया है? क्या वो अभिनेता जिसने उम्र भर शादी से दूरी बनाए रखी, अब अपना फैसला बदलने जा रहा है? या फिर ये पूरी कहानी सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जिसे सोशल मीडिया ने सनसनी बनाकर परोस दिया? लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे डरावनी बात सिर्फ वायरल तस्वीरें नहीं हैं। असल खौफ उस अतीत में छिपा है जहां टूटी हुई सगाइयां हैं, जहां रिश्तों के पीछे दौलत की बदबू है, जहां एक शादीशुदा जिंदगी के अंदर चीखें दबी हुई हैं, और जहां एक मौत के बाद 300 करोड़ की ऐसी जंग छिड़ी जिसने पूरे कपूर खानदान को फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया। एक तरफ अदालतों के चक्कर, दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य की लड़ाई, और इसी बीच अचानक सामने आती हैं वो तस्वीरें जिन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी को आखिरकार नया अंत मिलने वाला है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा चौंकाने वाला है। और इसी सच के अंदर छिपा है वो राज जिसे जानने के बाद शायद आप भी कहेंगे, बॉलीवुड में प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस वक्त के अंधेरे में दफन हो जाता है। क्या बॉलीवुड की मोस्ट डिस्कस्ड लोग यानी करिश्मा कपूर 51 साल की उम्र में एक बार फिर दुल्हन के जोड़े में नजर आएंगी? वो भी उसी अक्षय खन्ना के साथ जिन्होंने 23 साल पहले एक शादी के रिसेप्शन में उनके हाथों को सरेआम चूमा था? या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की जहरीली सनसनी है जिसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी हैं? अप्रैल 2026 का वो भयानक सच क्या है जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का तापमान एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया है? और उन मेहंदी से सजी तस्वीरों का वो काला पहलू क्या है जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए? तमाम रिश्तों के धधकते कोयले, संजय कपूर की उस रहस्यमय मौत का खौफ और 300 करोड़ की उस खूनी विरासत के बीच क्या करिश्मा कपूर एक बार फिर प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं? या फिर ये सब एक बड़ा झांसा है, टीआरपी की एक काली चाल? आज हम इसी सुलगते सच के अंदर दम घोटने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान उठा है जिसने हर उस शख्स की नींद उड़ा दी है जिसने 90 के दशक में ये माना था कि करिश्मा और अक्षय बॉलीवुड के सबसे परफेक्ट जोड़ों में से एक हैं। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें वायरल हुईं जिनमें करिश्मा के हाथों पर गहरी सुर्ख मेहंदी उकेरी हुई थी। दावा किया गया कि ये उनकी दूसरी शादी की रस्म है, और वो भी सीक्रेट तरीके से। कहा जाने लगा कि आखिरकार अक्षय खन्ना ने वो भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ दी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या 51 की उम्र में करिश्मा कपूर फिर से 7 फेरे लेने जा रही हैं? या फिर ये सब कुछ और है जिसे समझने के लिए हमें 90 के दशक के उस सुनहरे लेकिन दर्दनाक दौर में वापस जाना होगा? जब हम बात करते हैं करिश्मा कपूर के पहले प्यार की तो नाम आता है अजय देवगन का। लेकिन असली आग तब लगी जब उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ काम किया। ये वो दौर था जब करिश्मा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अजय देवगन के साथ जो रिश्ता था वो किसी और के नाम पर खत्म हो चुका था, और इसी कमजोर पल में अक्षय खन्ना उनकी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह आए। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि उस दौर के सबसे संजीदा और क्लासी कलाकारों में से एक थे। दोनों की दोस्ती बहुत जल्द एक गहरे रिश्ते में बदल गई जिसे देखते ही बनता था। फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर वो फोटोशूट जिसमें अक्षय खन्ना ने करिश्मा को बेहद करीब से पकड़ रखा था ने हर किसी का खून खौला दिया था। ये कोई साधारण अफवाह नहीं थी, बल्कि सच्चाई इतनी गहरी थी कि खुद करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी थी। उन्होंने अक्षय के पिता दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के पास रिश्ता भेज दिया था, और दोनों परिवार दुल्हन की विदाई की तैयारियों में जुट गए थे। लेकिन जैसे ही चूल्हे में आग लगने वाली थी, एक ऐसा हाथ आया जिसने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। ये हाथ था करिश्मा की मां बबीता कपूर का,
बबीता, जिन्होंने अपने पति रणधीर कपूर से अलग होने के बाद दोनों बेटियों को अकेले पाला था, उनके लिए वो दुनिया की सबसे माँ थी। उनकी नज़रों में अक्षय खन्ना भले ही एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो उनकी बेटी के लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि करिश्मा उस वक्त बॉक्स ऑफिस की बादशाहत कर रही थी। वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थी, जबकि बॉर्डर जैसी मेगा हिट के बावजूद अक्षय खन्ना करियर के उस मुकाम पर नहीं पहुंचे थे जिसकी बबीता अपनी बेटी के दामाद के लिए उम्मीद कर रही थीं। बबीता को डर था कि शादी के बाद करिश्मा का करियर बर्बाद हो जाएगा और उन्होंने ये शादी होने से रोक दी। उस दौर में अक्षय खन्ना ने जो चुप्पी साध रखी थी वो आज भी उनके एहसासों की गहराई बताती है। उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा, ना ही कभी इस टूटते रिश्ते पर कोई प्रतिक्रिया दी। अब आते हैं साल 2026 के उस हंगामे पर जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। अचानक से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगे जिनमें करिश्मा के हाथ मेहंदी से सने हुए थे। दावा किया गया कि ये उनकी दूसरी शादी की गुप्त मेहंदी थी, और वो भी अक्षय खन्ना के साथ। साथ ही कुछ एआई जेनरेटेड तस्वीरें भी सामने आ गईं जिनमें दोनों को एक साथ शादी के जोड़े में दिखाया गया था। लोगों ने ये भी अटकलें लगानी शुरू कर दी कि संजय कपूर की रहस्यमयी मौत के बाद और उनकी 300 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रही खूनी कानूनी लड़ाई के बीच करिश्मा मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हैं। उन्हें एक सहारे की जरूरत थी और वो सहारा आखिरकार अक्षय खन्ना बनकर सामने आए। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वायरल हुई वो तस्वीरें असली नहीं थी, वो पुरानी थीं, शायद किसी पुराने फोटोशूट या इवेंट की जिन्हें एक्शन में लाकर गलत दावे के साथ वायरल किया गया। हाँ, ये सच है कि रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर करिश्मा शादी करना चाहती है तो उनका पूरा आशीर्वाद है, लेकिन उन्हें ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या अक्षय खन्ना सच में करिश्मा के इंतजार में 50 साल की उम्र तक कुंवारे रहे? क्या वो बॉलीवुड के असली देवदास हैं? मैं आपको सीधा सच बताता हूं, नहीं। अक्षय खन्ना ने कई इंटरव्यूज में खुद ये साफ कर दिया है कि उन्होंने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि वो खुद को मैरिज मटीरियल नहीं मानते। उनका मानना है कि शादी एक इंसान की पर्सनल फ्रीडम पर ब्रेक लगा देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी के साथ संबंध बनाने से ज्यादा अपनी आज़ादी को तरजीह देते हैं। ये कोई भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उनकी ये बातें साबित करती हैं कि उनका कुंवारापन करिश्मा के लिए कोई वफादारी नहीं, बल्कि एक आत्मचयनित जीवन शैली है। अब बात करते हैं करिश्मा के दिल के उस हिस्से की जहां दर्द ने डेरा डाल रखा है। अभिषेक बच्चन से उनकी सगाई और टूटने की दास्तान किसी सड़ी हुई कहानी से कम नहीं थी। खुद अमिताभ बच्चन के 60वें बर्थडे पर हुई उस सगाई ने दुनिया को यूं लगा था जैसे बच्चन परिवार और कपूर परिवार का मेल हो गया हो। लेकिन 4 महीने के भीतर ही ये रिश्ता सड़ गया। बबीता कपूर की एक नई मांग सामने आई। शादी से पहले अमिताभ बच्चन अपनी अकूत संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अभिषेक के नाम कर दे। बच्चन परिवार ने इसे अपने सम्मान पर चोट मानकर ठुकरा दिया। कहा यह भी जाता है कि जया बच्चन चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद पर्दे के पीछे चली जाए, लेकिन बबीता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनकी स्टार बेटी कोई पारंपरिक बहू बने। इसी दौरान करिश्मा की जिंदगी में एक और शख्स आता है, संजय कपूर। ये एक ऐसा नाम है जिसने करिश्मा की जिंदगी को कभी जन्नत तो कभी जहन्नुम बना दिया। 2003 में हुई उस शाही शादी के रिसेप्शन पर एक दृश्य देखने लायक था। जब अक्षय खन्ना वहां पहुंचे तो उन्होंने दूल्हे संजय कपूर को सलाम किया और फिर करिश्मा के आगे घुटने टेक कर उनके हाथों को चूम लिया। ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि अक्षय दिल के कितने बड़े थे। लेकिन करिश्मा ने जिस संजय से शादी की वो शख्स इतना भी क्या कोई शैतान था? शादी के कुछ सालों बाद ही दरारें आनी शुरू हो गईं और 2014 में ये रिश्ता पूरी तरह टूट गया। लेकिन असली बवाल 2016 में हुआ, जब अदालत के बंद कमरों से ऐसी बातें सामने आई जिन्हें सुनकर रूह कांप उठी। करिश्मा ने आरोप लगाया कि हनीमून पर ही संजय ने उनकी नीलामी कर दी थी, उन्हें अपने दोस्तों के हाथों सौंप दिया था। तो वहीं दूसरी ओर संजय ने पलटवार किया कि करिश्मा ने केवल पैसों के लालच में ये शादी की। ये कानूनी जंग इतनी भयानक थी कि इसने करिश्मा को भीतर से खोखला कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों समायरा और कियान की कस्टडी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। फिर आता है 12 जून 2025 का वो खौफनाक दिन, जब खबर आई कि इंग्लैंड के विंडसर में एक पोलो मैच के दौरान संजय कपूर की मौत हो गई है। शुरुआत में कहा गया कि उनके गले में एक मधुमक्खी घुस गई जिससे कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मौत दिल की बीमारी से हुई थी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है।
संजय कपूर ने पीछे छोड़ी थी 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति। कुछ ही महीनों के भीतर उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने एक वसीयत पेश की, जिसके मुताबिक सारी संपत्ति उनके नाम थी। करिश्मा कपूर, जो प्यार में हार चुकी थी, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए एक शेरनी की तरह दहाड़ उठी। उनके वकील महेश जेठमलानी ने अदालत में इस वसीयत को जाली बताते हुए चिल्लाते हुए कहा कि ये एक आपराधिक साजिश है। और फिर अप्रैल 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संजय कपूर की पूरी 300 करोड़ की संपत्ति, विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी। प्रिया सचदेव के हाथ पैर बन गए। आज इस समय करिश्मा कपूर की जिंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं है। वो शादी के मूड में नहीं है, न ही अक्षय खन्ना से दोबारा मिलने के सपने देख रही हैं। उनका हर एक सांस, हर एक संपत्ति पर लगी मुहर और हर एक अदालती दस्तावेज सिर्फ एक चीज के लिए है, अपने बच्चों का हक छीनना। वो कानूनी लड़ाई में इतनी डूबी हुई हैं कि प्यार जैसी चीजों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अप्रैल 2026 में जो मेहंदी वाली तस्वीरें आईं, वो किसी नई शुरुआत के संकेत नहीं थे, बल्कि बीते कल की एक बेहुदा याद थी, जिसे किसी ने ठंडे बस्ते से निकालकर कमा दिया। तो सवाल आपके लिए है दोस्तों, क्या एक महिला जिसने जीवन में इतने धोखे खाए हों, जिसके पति ने उसके साथ इतना जख्म दिया हो और जो अपने बच्चों के लिए अरबों की लड़ाई लड़ रही हो, क्या वो 51 साल की उम्र में दोबारा शादी के लिए तैयार हो सकती है? क्या अक्षय खन्ना सच में उस मोहब्बत को पुनर्जीवित करने आ रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की एक और अफवाह है जिसने आप सबका ध्यान खींचने का काम किया है? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन जब तक अगला अपडेट ना आए, यही सच है कि करिश्मा कपूर अभी दुल्हन बनने से हजारों मील दूर हैं। वो आज भी उस जंग में डटी हुई हैं जिसे उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए छेड़ा है। तो दोस्तों, अब सच आपके सामने है। ना कोई गुप्त शादी हुई, ना 7 फेरे, ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। जो दिखाया गया वो आधा सच था, आधा भ्रम, और बाकी बची थी सोशल मीडिया की वो आग जो किसी की भी निजी जिंदगी को तमाशा बना सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि कुछ रिश्ते टूटने के बाद भी कभी खत्म नहीं होते। वो यादों में जिंदा रहते हैं, अफवाहों में सांस लेते हैं, और हर कुछ साल बाद फिर से लोगों के दिलों में हलचल मचा देते हैं। आज भी लोग ये मानना चाहते हैं कि अधूरी मोहब्बत एक दिन पूरी जरूर होती है। शायद इसीलिए करिश्मा और अक्षय का नाम साथ आते ही इंटरनेट पागल हो जाता है। लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि एक तरफ अदालतों की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी जिंदगी को अकेले जीने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। अब आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या कभी ये दोनों फिर एक साथ नजर आएंगे, या ये कहानी हमेशा अधूरी ही रह जाएगी? इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि अधूरी मोहब्बत कभी दोबारा लौट सकती है, या कुछ रिश्ते सिर्फ किस्से बनकर ही रह जाते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही छपे हुए सच, अधूरी कहानी और बॉलीवुड के अनसुने रहस्यों के साथ।